दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। संभाग स्तरीय स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर जंबो रेड 2022 का समापन। जगदलपुर विधायक व संसदीय सचिव ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिला प्रशासन की पहल, जल्द ही जगदलपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए भरेगी उड़ान। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए स्थानीय युवाओं की फौज बस्तर में हो रही तैयार। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन एवं बस्तर जिला स्काउट गाइड जिला बस्तर के द्वारा 5 दिवसीय स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स जंबो रेड का विधिवत समापन मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विधायक रेक्सन जैन एवं इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 5 दिवसीय स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स जंबो रेड 2022 के समापन अवसर पर विभिन्न जिलों से आए स्काउट गाइड के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर आए समस्त गणमान्य नागरिक, मुख्य अतिथि सहित छात्र छात्राएं, स्कूल स्काउट गाइड की शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने को रोक न सके और इस रंगारंग नृत्य में शामिल होकर जमकर आनंद लिए। आपको बता दें कि विगत 2 वर्ष कोरोना काल के पश्चात हुए इस जंबो रेड कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने खेल, कौशल, अनुशासन, देश प्रेम, सहभागिता, समानता के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना और प्रकृति के संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करना प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही चीज सीख मिलती है कि विविधता में एकता, कि बस्तर संभाग के 7 जिलों से जो हमारे लोग आए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो संगठित होने की भावना सामने आती है। दूसरी बात, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। और सबसे बड़ी मिसाल इस बात की है कि देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति भावना, सेवा जैसा शिक्षा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। और इस माध्यम से एक इंसान जो कि अभाव में भी किस तरीके से जी सकता है, इस चीज़ की सीख भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली। देश हित में, जनहित में जो इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया गया है, दैनिक जीवनचर्या के अलावा शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार बच्चों ने आज और बच्चों को जिस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन की परंपरा को निर्वहन करने के लिए जिस प्रकार से अनुशासन सबसे प्राथमिकता है, इसके अलावा इन्होंने सुबह 5:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम का शेड्यूल सेट किया है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है अपने स्वस्थ शरीर का अनुशासन, डिसिप्लिन। यहाँ का एक महत्वपूर्ण अंग है स्काउट और गाइड का कार्यक्रम, जो इनके साथ ही समांतर रूप से चलता है। और इसके लिए मैं सबसे पहले कलेक्टर महोदय को, जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत प्रतीक्षित जंबो रेड था, जो कि हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा से और जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्ण हुआ। इसमें 6 जिलों के बच्चे आए हैं और सभी बहुत ही जो भी स्काउट के ज़रूरी कार्यक्रम होते हैं उन सभी का आयोजन यहाँ पे करवाया गया है और इस तरह से कैंप सफलतापूर्वक संचालित हुआ। कबाड़ में बस लोगों को 15 अगस्त के बाद से 10 सिटी बस की सुविधा देने की निगम की योजना अधर में लटक गई है। 5 महीने गुजरने के बाद
जहां एक और 5 बसों का टेंडर लेने के बाद अब एक प्राइवेट ठेकेदार इन बसों को चलाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो दूसरा ठेकेदार हर्ष गुप्ता अब तक 2 बसों को चलाने के लिए परमिट ही नहीं ले पाया है। निगम के अधिकारियों की अनदेखी का आलम यह है कि जिस नए ठेकेदार को 5 बसों को चलाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, उन बसों का मेंटेनेंस अब तक निगम के द्वारा नहीं करवाया गया है। चालू हालत में 5 बसों को निगम ने कुम्हारपारा स्थित डंपिंग यार्ड में खड़ा कर दिया है, जिससे इन बसों की हालत आने वाले दिनों में और अधिक खराब होने की बात कही जा रही है। सिटी बसों चलाने को लेकर निगम आयुक्त ने पुराने और नए ठेकेदारों को बुलाया था, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने नहीं आने से इस मामले को लेकर बातचीत नहीं हो पाई। जगदलपुर नगर पालिका निगम अंतर्गत 10 बसें हैं हमारे पास, जिसमें से 5 बसें अभी संचालित हो रही हैं। 5 बसों का टेंडर किया हुआ है। इसमें कुछ मरम्मत के काम बचे हुए हैं, उसको शीघ्र ही मरम्मत करा लिया जाएगा और शीघ्र ही उसे प्रारंभ किया जाएगा। इसमें संबंधित जो संस्था है जिनको मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई है, इनसे संपर्क किया गया, किंतु किसी कारणवश पहुँचे नहीं। पिछले सप्ताह उनको बुलाया हुआ था, उन्हें पुनः बुलाया गया है। जल्द से जल्द उनको मरम्मत के लिए निर्देशित किया जाएगा और जितनी जल्दी मरम्मत हो सके, जैसे ही मरम्मत पूर्ण हो जाएगा बसें जो है संचालित की जाएंगी। योजना के नोडल अधिकारी भोलाराम पटेल ने बताया कि निगम के डंपिंग यार्ड में खड़ी बसों को चलाने की जिम्मेदारी जगदलपुर की कृष्णा प्राइवेट कंपनी को कुछ दिनों पहले उनका मेंटेनेंस करवाना है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इन बसों को जल्द से जल्द चलाने को लेकर योजना बनाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये नई बसें नए साल से सड़कों पर दौड़ेंगी। सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के नगरनार में स्कूली छात्राओं के लिए आयोजित साइकिल वितरण समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते वक्त स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की यह पंक्तियां सुनाई तो कार्यक्रम स्थल विद्यार्थियों के तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सरस्वती साइकिल योजना को बेहतरीन योजना निरूपित करते कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का नारा ही नहीं दिया है, अपितु वे राज्य को बेहतर बना रहे हैं। इसी कड़ी में नगरनार को पहले से अच्छा बनाने की पहल की जा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेरिट में आने का आह्वान किया। रेक्शन जैन ने कहा कि स्कूल का जो भी छात्र मेरिट में आएगा उसे 50,000 रुपए मेरे द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों से तैयारी के नाम पर घर वालों को गुमराह करने के बजाय खूब मेहनत करने को कहा और हरिवंश राय बच्चन की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कविता की चंद पंक्तियां सुनाई। संसदीय सचिव ने कहा कि हौसला मजबूत होगा तो कभी हार नहीं होगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बोर्ड परीक्षा का परिणाम और बेहतर लाने को कहा। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार आपके पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है। आपको स्कूल पढ़ने भर आना है, मेहनत करना है। आपको ड्रेस से लेकर, आपको किताब से लेकर, आपको साइकिल से लेकर सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। जगदलपुर बस्तर अंचल में नक्सल दहशत एवं नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों की क्षेत्र में तैनाती की है। नक्सल समस्याओं से निपटने में अर्धसैनिक बलों के सामने कई बार क्षेत्र की भौगोलिक वातावरण व स्थानीय बोली आगे आने लगी थी। अर्धसैनिक बलों को होने वाले तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने स्थानीय युवाओं के लिए पुलिस भर्ती का द्वार खोल दिया। बस्तर के युवाओं की फौज होने के कारण बस्तर फाइटर नाम दिया गया। बस्तर फाइटर में चयनित बस्तर के युवा प्रशिक्षण लेने के बाद क्षेत्र में शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार ने बस्तर फाइटर आरक्षण के लिए कुल 2100 पद स्वीकृत किए थे, जिसमें चयनित कुछ युवा हाल में प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अर्धसैनिक बलों को स्थानीय बोली की जानकारी न होने से अनेक प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयां व चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जबकि बस्तर फाइटर में जिले के स्थानीय युवाओं की भर्ती होने से वे स्थानीय बोली और भौगोलिक स्थिति के जानकार होंगे। भाषा की चुनौती दूर करने के साथ ही स्थानीय जनता व पुलिस के संबंध को भी मजबूती मिलेगी। प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारियों के मुताबिक बस्तर फाइटर बल को कमोबेश विविध प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राज्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करना एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों और अति वरिष्ठ व्यक्तियों की सुरक्षा तथा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा एवं विकास में स्थानीय युवा युवतियों का खासतौर पर वनांचल क्षेत्र का
अभ्यर्थी को अवसर मिले, उसी उद्देश्य से बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया विगत महीने में संपन्न किया गए थे। इसमें कुल बस्तर संभाग के अंतर्गत 2100 अभ्यर्थी को चयनित किया गया। अभी वर्तमान में उनका प्रदेश की 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में एम बटालियंस में उनका ट्रेनिंग जारी है। आगे में कुछ महीने में उनका ट्रेनिंग पूर्ण होने के पश्चात मैदान में तैनात होकर बस्तर क्षेत्र की नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को गति प्रदान करने का भी इन बस्तर फाइटर का महत्वपूर्ण एक भूमिका रहेगा। और ट्रेनिंग में जो मूलभूत जो विषय को लेकर साथ साथ जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग और जो वेपन हैंडलिंग इस प्रकार का जो ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण विषय को फोकस करके ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्मीद है मतलब ट्रेनिंग के पश्चात जो बस्तर क्षेत्र के जो स्थानीय युवा युवती उन्होंने अपना क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जनता को विश्वास जीतने में भी उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। जगदलपुर से सीधे दिल्ली उड़ान भरने के लिए जिला प्रशासन और एयरलाइंस के बीच बातचीत की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार जगदलपुर वासियों की मांग की जा रही थी कि जगदलपुर से देश की राजधानी दिल्ली के लिए सीधी उड़ान हो सके और इसके लिए जिला प्रशासन अलग अलग एयरलाइन से बात कर रहा है और जल्द ही एक अच्छा परिणाम भी सामने आने वाला है। वहीं बस्तर कलेक्टर के मुताबिक जगदलपुर से दिल्ली हवाई सेवा के लिए लगातार दिल्ली और रायपुर के विभागीय अधिकारियों से सतत बातचीत चल रही है। मांग को देखते हुए जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नए साल में उम्मीद है कि बस्तर वासियों को दिल्ली के लिए जगदलपुर से सीधी फ्लाइट मिलेगी। अभी वर्तमान में जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद तक ही हवाई सफर जारी है। महत्वाकांक्षी हमारा योजना है और अभी वर्तमान में जो हमारे हैदराबाद सेक्टर और रायपुर सेक्टर पे 2 विमान यहाँ पे चल रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जगदलपुर में रहने वाले लोग और आसपास के बस्तर ज़िले के आसपास रहने वाले लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा हवाई यात्रा का लाभ मिले। हमारे सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है कि जगदलपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली से हो और इसके लिए अलग अलग एयरलाइंस जो यहाँ पर इच्छुक हैं यहाँ पे ऑपरेट करने को और जिनका यहाँ पे ऑपरेट करने का अनुभव भी है, ऐसे लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। एक रेगुलर रूटीन प्रोसेस है। जैसे ही कुछ इसमें डेवलपमेंट आएगा आप लोग के माध्यम से हम लोगों को सूचित करेंगे। बस्तर में धान खरीदी इन दिनों प्रभावित हो चुकी है। खरीदी केंद्रों से सैकड़ों किसानों को वापस भेज दिया गया। शुरुआती दौर पर किसान केंद्र नहीं पहुंच रहे थे। काफी दिनों के बाद खरीदी शुरू की गई और किसानों ने केंद्रों की तरफ रुख किया। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन बस्तर में बदलते मौसम ने किसानों और केंद्रों की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल बस्तर में पिछले हफ्ते भर से बदली छाई हुई है और हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे खरीदी काफी प्रभावित हो चुकी है। वही किसान चाहते हैं कि बारिश से धान भीगने से पहले केंद्र पहुंचा दे ताकि उनको किसी प्रकार से नुकसान ना झेलना पड़े। बीती रात हुई बारिश की वजह से कई खरीदी केंद्रों में धान भीगने की जानकारी मिल रही है। वहीं जिला सहकारी केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि बारिश से निपटने केंद्रों में पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है। बावजूद आज भानपुरी के लगभग 7 केंद्रों से किसानों को वापस लौटना पड़ा। कई किसान परेशान होकर नाराजगी भी व्यक्त करते नजर आए। किसानों का कहना है कि हम कई दिनों से लैंप्स का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा आजकल करते हुए हमको दौड़ाया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक के मुख्य पर्यवेक्षक एस रजा का कहना है कि जमीन बारिश से गीली होने की वजह से अभी धान खरीदी नहीं की जा रही है, लेकिन आनन फानन में लिए गए यह फैसले किसानों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। किसान अपने धान को लेकर केंद्र पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें केंद्र प्रबंधक वापस भेज रहे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सवाल यह है कि बारिश से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई थी, फिर किसानों के धान क्यों नहीं लिए जा रहे? धान बेचने के लिए वो टोकन कटाने आ रहा हूँ, टोकन नहीं काट रहा है। मैं 3 दिन हो गया मेरा टोकन नहीं कट रहा। शुक्रवार को भी आ गया तो शुक्रवार को आया था तो फिर कल बताया, कल भी आया, कल जाके देखो आज फिर आया, आज भी नहीं कट रहा है। आज बंद बताता है। क्या के लिए बंद है? क्या के लिए बंद क्या है को मौसम के लिए तो बोल रहा, उधर से फिर आते उधर नहीं बताता है, तो ये मौसम कारण है। आज बेचने का था टोकन, आज का था। हम लोग बोल रहे हैं आज मौसम खराब है इसलिए आज नहीं लेंगे बोल रहे हैं। अब कल बुलाए हैं टोकन के लिए, फिर अब कब जाएगा? अब पानी के मौसम के कारण अभी पानी गिरेगा तो नहीं लेंगे, 2 दिन तक बोल रहे हैं। आज ही था मेरा टोकन, अभी तो कल आओ बोल रहे हैं। अब पानी तो गिरेगा तो फिर कल भी नहीं कटेंगे बोल रहे हैं, फिर आगे जाएगा। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने ग्राम पंचायत बेनूर में
सरस्वती साइकिल योजना में शामिल होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेनूर के स्कूल के 75 बालिकाओं को साइकिल वितरण कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि प्रमोद नैनवाल, नारायणपुर शहरी अध्यक्ष रघुमानिकपुरी, नारायणपुर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवनाथ उसेंडी, मोहन नाग, राजू देहारी, मनीष शोरी, रानूलाल बघेल, छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ आदिवासी जिला उपाध्यक्ष बबलू बघेल, प्राचार्य दीनदयाल सोरी, प्यारे बच्चों समेत शिक्षक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं आदि लोग मौजूद थे। धान खरीदी केंद्रों में प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके जिले के ज्यादातर धान समितियों में किसानों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किसानों के सहूलियत के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके जिले के ज्यादातर धान समितियों में किसानों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिले में कुल 50 धान खरीदी केंद्र हैं, जिसमें 55,000 से ज्यादा किसान पंजीकृत है। इन किसानों के लिए समितियों में पीने के पानी, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इसके लिए सरकार के द्वारा समितियों को लाखों रुपए मुहैया कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी समितियों में करोड़ों रुपए का धान रहता है, बावजूद इसके जिले के लगभग सभी समितियों में एक भी अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा सभी समितियों को नई सुविधाओं के लिए पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब उनके द्वारा इस बात की जानकारी ली जाएगी कि आखिर अभी तक किसानों के लिए सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गई हैं और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, इसमें निश्चित रूप से किसान हमारे जैसे ज़िले में हमारे 55,000 किसान पंजीकृत हैं और 55,000 किसान जब धान बेचने के लिए लाते हैं तो प्रतिदिन प्रति समिति में लगभग 30-40 किसान रहते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पे हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वहाँ पे शौचालय का बंदोबस्त होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए और उनके लिए बैठने के लिए छायादार जगह होना चाहिए, ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस हेतु उनको जो है हम लोग प्रासंगिक व्यय के रूप में और सुरक्षा और भंडारण व्यय के रूप में उनको राशि उपलब्ध कराते हैं। और निश्चित रूप से समिति के पंजीकृत कृषक हैं तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र जो है वहाँ पे स्थापित करना चाहिए, चाहे वह छोटे रूप में हो, लेकिन होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको मैं जो है सीसीबी नोडल से पता करता हूँ कि क्यों नहीं है। बीजापुर के जेल से बाहर आए युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने पत्रकारों से कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जेल दाखिल कर उनमें भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे डरने वाले नहीं। डीएमएफ में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लगातार आवाज उठाते रहूंगा। भाजपा के समर्थन पर बोले अजय, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कलेक्टर के सामने आमरण अनशन पर बैठा था, भूख हड़ताल पर बैठा था और प्रशासन ने शांति भंग के अंदेशा में मुझे गिरफ्तार कर 151 में जेल भेजा और आज मेरी रिहाई हुई है। निश्चित तौर पर ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लगातार मुखर होता रहा हूँ और आगे भी होता रहूँगा। और जेल का जो भय और वातावरण बनाने में जो प्रशासन जो माहौल तैयार किया गया, इस माहौल से मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। विधायक विक्रम सामंडा भी और जिला प्रशासन के मुखिया राजेंद्र कटारा ने जिस तरीके से डीएमएफ युवा अन्य मदों में खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मेरे अपने चिन्हांकित लोगों को कमीशन तय करके काम बांट रहे हैं, बीजापुर में ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ऐसे कामों को रोकने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, बीजापुर की जनता के सहयोग से ये लड़ाई में लड़ता रहूँगा। सर, एक बात आपसे और जानना था, आपके समर्थन में भाजपा खुल के आई थी, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भाजपा खुल कर आई, मैं उनका शुक्रगुजार, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी लड़ाई में अपना नैतिक समर्थन दिया है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।